नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है और इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आदिकाल का नामकरण और हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, आदिकाल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और प्रमुख जो कवि थे और आदिकाल में प्राप्त सामग्रियाँ, कौन कौन सा काव्य उपलब्ध हुआ, इनके बारे में। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल जो कि भक्तिकाल नाम से जाना जाता है, जिसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहलाता है भक्तिकाल, उसका आज हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। मैं आपको बता दूं, भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है। भज का अर्थ है अखंड स्मरण, पृथकता, अलगाव का जो भाव, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। और भक्ति के संबंध में मत जो है, और उसी के साथ आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल जो आया उसका क्या कारण रहा, उसके उदय का क्या कारण रहा, या हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आगमन क्यों हुआ। तो आज की कक्षा में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति शब्द का सबसे पहले तो हम अर्थ ही देखें तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है भज धातु से, जिसका अर्थ है स्मरण करना, भजना, अखंड स्मरण करना, भजना, और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपनी इष्ट देव के प्रति जो आसक्ति है वही भक्ति कहलाती है। श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने इष्ट देवता के प्रति जो आसक्ति है, जो प्रेम का भाव है, वह भक्ति की ही परिणति है। और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप माना गया है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति जो अनुरक्ति है, जो आसक्ति है, वही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है? परानुरक्ति ईश्वरे, तो ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है वही भक्ति है। और अब भक्ति के संबंध में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के लिए कहा है, उनका ये निबंध है श्रद्धा और प्रेम, चिंतामणि में है ये निबंध। श्रद्धा और प्रेम में उन्होंने भक्ति नामक उनका जो निबंध है उसमें कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है। ये दोनों ही मत हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो ये तो था भक्ति के संबंध में मत। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है, इसका क्या कालक्रम रहा और इसके क्या भाग हुए, किन भागों में विभक्त हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है भक्ति काल। पहला काल था आदिकाल, संवत 1050 से 1375 तक का जो समय था वो आदिकाल का था। उसके बाद दूसरा काल आया 1375 से जो 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो 1375 से 1700 तक का जो समय है संवत के अंतर्गत आएगा, वो ये है ईस्वी, हमने बताया संवत। तो भक्ति काल की दो शाखाएं हुई, एक कहलाई निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण शाखा भी आगे दो भागों में विभक्त हुई, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। उसी प्रकार से सगुण काव्य धारा जो है वो भी दो शाखाओं में बटी, जिसे कि राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा नाम दिया गया। निर्गुण काव्य धारा से तात्पर्य है वे भक्त जो कि मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते, केवल ईश्वर की आंतरिक साधना, योग, इन सबको महत्व देते हैं। और सगुण भक्ति वो है जो ईश्वर के एक साकार रूप को महत्व देती है और उनके लिए भक्ति के लिए एक साकार रूप का होना आवश्यक है। निर्गुण शाखा आगे दो भागों में बटी, जो कहलाई संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण शाखा राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति धारा में विभक्त हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काल जो है उसका उदय का कारण क्या रहा। भक्ति के उदय का कारण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भक्ति काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल है, स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। इसका उदय हुआ जो उसके सामने, इसका नामकरण के अंतर्गत हम माने तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ही इसे एक नाम दिया था और उन्होंने इसे ईसायत की देन कहा। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसायत की देन कहा और ताराचंद ने भक्ति काल के संबंध में कहा है कि इसका उदय हुआ है अरबों की देन से। तो ग्रियर्सन ने इसे ईसायत की देन माना है और जबकि ताराचंद ने इसे अरबों की देन कहा है।
सबसे प्रमुख मत जो है रामचंद्र शुक्ल का वो ये है कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं था। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, नष्ट किए जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ ना तो कर सकते थे और बिल्कुल लाचार स्थिति में हो गए थे। ऐसी दशा में वो अपनी वीरता के गीत ना तो गा सकते थे, ना ही सुन सकते थे। बिना उनको लज्जित होना पड़ता था। हर तरफ से लज्जा का अनुभव था, हर तरफ से तिरस्कार था, हर तरफ से अपमान का अनुभव हो रहे थे और उनका पौरुष जो था वो हताश हो चुका था, वो निराश हो चुके थे। इस तरह से सब तरह से हताश, निराश होकर वो किसकी शरण में गए? भगवान की शरण में जाने के अलावा उनके पास अन्य कोई मार्ग नहीं था। इसीलिए सब तरह से हताश, निराश होकर जनता की तरफ गई, भक्ति की तरफ उन्मुक्त हुई, भक्ति का मार्ग उन्होंने चुना और भक्ति का ही जो मार्ग दक्षिण की ओर से उन्होंने उत्तर की ओर ले गया। भक्ति का जो स्रोत था वो दक्षिण से, यहाँ पर स्रोत शब्द आएगा, झरना प्रवाह जो है वो उन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर ले गया। तो यही कहा जाता है कि भक्ति द्रवड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने, सात दीव नवखंड। भक्ति का उदय तो हुआ था दक्षिण से भक्ति उदित हुई और उसे उत्तर में लाए रामानंद। दक्षिण से उदित हुई और धीरे धीरे उत्तर भारत में आई। उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले थे रामानंद। भक्ति द्रविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने, सात द्वीप नवखंड। और कबीर ने उसे और अधिक प्रभावशाली रूप में सातों द्वीपों में और 9 खंडों में प्रचलित कर दिया। ऐसी थी हमारी भक्ति। आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल के उदय के कारणों के अंतर्गत अगला कारण हम देखें तो वो है भक्ति काल के आंदोलन के कार्य में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भक्ति काल जो है मध्यकाल के अंतर्गत आता है और इसके आंदोलनों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने मत देखा। उन्होंने यही कहा कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था, हिंदू जनता जो है हताश, निराश हो गई थी, पराजित हो गई थी और उसी मनोवृत्ति में उनका जो ध्यान किस तरफ गया? ईश्वर की तरफ, ईश्वर भक्ति की तरफ वो उन्मुक्त हुए। ऐसी जनता की चित्रवृत्ति हुई और हिंदू जनता में भक्ति भावना के माध्यम से आध्यात्मिकता की ओर उन्होंने अपनी जो पराजित मनोवृत्ति को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ा, जिससे कि उनके हृदय को कुछ साहस मिल सका। और भक्ति का जो मूल स्रोत मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि उसी का ही सार है, जो मैंने आपको पहले बताया उसका सार है ये कि भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण और दक्षिण से भक्ति आई उत्तर में और कबीर ने उसे और अधिक प्रकाशित किया, उसे और अधिक प्रकाश में लेकर आए। दूसरा मत हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, उनके अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी का मत से वो असहमत थे। उन्होंने इससे असहमति व्यक्त की और उन्होंने ये कहा कि भक्ति का आना वैसा ही है, यदि मुसलमान ना आए होते या आक्रमण ना हुए होते तो भी भक्ति वैसे ही आती जैसे आई है। उन्होंने भक्ति को जो है मनुष्यों की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम नहीं माना। उन्होंने कहा कि भक्ति भावना जो है पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही ये इस्लाम के कारण आई है, इस्लाम के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न नहीं हुई है। उनका तो मानना है कि हिंदू जो है सदैव से ही आशावादी रहे हैं और अगर भक्ति काल के कवियों को देखा जाए तो किसी भी भक्त कवि में निराशा का पुट नजर नहीं आता। और उनका मानना है कि यदि दक्षिण से भक्ति ना भी आई होती या मुसलमानों का आक्रमण ना भी होता तो भी भक्ति का आना वैसा ही होता जैसा है। उन्होंने इसे मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो कभी भी निराश नहीं हुई, वो सदैव आशावादी प्रवृत्ति की ही रही है। उसके बाद अगला मत हम देखते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है, उन्होंने कहा है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन। उन्होंने कहा इस्लाम के प्रभाव से ही भक्ति आई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाईयत की देन कहा। ईसाईयत की देन मानते हुए उन्होंने भक्ति को कहा कि इस्लाम धर्म के प्रभाव स्वरूप ही भक्ति आई है, कि रामानुजाचार्य को भावावेश और प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला और उसे ही संदेश को इन्होंने भक्ति के रूप में जो है उत्तर भारत में प्रचलित किया। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन है वो कहाँ से आया? दक्षिण से। दक्षिण से कौन लाए? आलवार भक्त लाए। दक्षिण के जो भक्त थे वो आलवार थे और उत्तर के म्यांमार भक्त थे और आलवार भक्तों के द्वारा ही भक्ति लाई गई
और दक्षिण से आई भक्ति उत्तर में, और उत्तर के बाद वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई भक्ति। तो भक्ति आंदोलन जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है और अत्यंत शक्तिशाली रूप में व्याप्त है, अपना प्रभाव जमाए हुए है भक्ति। भक्ति के संबंध में मैं आपको वही पद बता दूं कि भक्ति दक्षिण से आई, तो ये बहुत ही रामानंद का पद है ये। भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने सात द्वीप नवखंड। अर्थात भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई, दक्षिण में भक्ति का उदय हुआ और उसे उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद। रामानंद उसे लाने वाले थे और प्रकट कियो कबीर ने सात द्वीप नवखंड, और कबीर के माध्यम से वो सातों द्वीपों में नौ खंडों में पूरे भारत में फैल गई भक्ति की धारा। और भक्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम की देन माना और मनुष्यों की जो है मुसलमानों के आक्रमण के कारण निराश हताश जनता जो है पराजित मनोवृत्ति के लिए एक अवलंब के रूप में माना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि भक्ति अगर इस्लाम का आक्रमण ना भी होता तो भी भक्ति का आना वैसा ही होता जैसा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति को ईसाईयत की देन स्वीकार किया है। तो आज हमने पढ़ा भक्ति क्या है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज का अर्थ है अखंड स्मरण, पृथकता, अलगाव, और नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति आसक्ति, अनुरक्ति और प्रेम का भाव ही भक्ति है। और उसी के साथ हमने पढ़ा भक्ति के उदय का कारण, जिसके अंतर्गत हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत पढ़ा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर जॉर्ज ग्रियर्सन के मतानुसार भक्ति के उदय का क्या कारण रहा। और इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल के संबंध में अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इससे आगे की कक्षा में भक्ति काल के ही अन्य प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।